हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट है, उनके एजुकेशन सब्जेक्ट है भारत में बच्चों और बचपन पर शोध करना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एंड ये क्लास हमारी 12 है, इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं दिया तो चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर अपलोड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। जनसंचार क्या है? पहले तो आपको बतानी जनसंचार क्या है। जनसंचार तथा बच्चों की शिक्षा पर इसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो जो जनसंचार है उसका जो बच्चों की शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आपको बतानी है इस आंसर में। तो देखिए आंसर, प्रभावशाली शिक्षा एवं शिक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सामान्यतः शिक्षक संप्रेषण के भौतिक संसाधनों को जनसंचार कहा जाता है। तो जो संप्रेषण के जो भौतिक संसाधन होते हैं उसे जनसंचार कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, छपी हुई सामग्री, कंप्यूटर, टेप, फिल्म एवं रेडियो आदि, तो ये सब जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार संसाधनों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता तथा नवीन ज्ञान को जनसाधन तक पहुंचाता है। तो मतलब अपने जो ज्ञान होते हैं ना उसे एक दूसरे के पास पहुंचाने का काम करता है जनसंचार धन के द्वारा मनुष्य। दृश्य स्वयं शिक्षण साधन व्यक्ति के संप्रेषण का आधार। जब संप्रेषण किसी जनसंचार माध्यम और व्यक्ति के बीच होता है तो हम उसे मास मीडिया कहते हैं। तो जो व्यक्ति के बीच जो संप्रेषण होता है, जनसंचार का जो माध्यम होता है उसे मास मीडिया भी कहा जाता है, अर्थात वही संप्रेषण साधन जिसमें व्यक्ति के अनुपस्थिति में छपी हुई सामग्री, रेडियो, दृश्य स्वयं सामग्री, दूरदर्शन द्वारा संप्रेषण होता है, उसे जनसंचार कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जनसंचार क्या। जो जनसंचार के जो बच्चों के जीवन पर प्रभाव क्या है ये बताना है। जनसंचार के इन माध्यमों को शिक्षा के प्रभावी कारण के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है रेडियो। तो जो रेडियो है आप सभी को पता है कि रेडियो के द्वारा बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, आधुनिक संचार के सभी माध्यमों में रेडियो स्वयं सुलभ माध्यम है। भारत में 90% से अधिक जनसंख्या में ये माध्यम अपनी पहुंच रखता है। तो मतलब जो भारत में ना ये एक अच्छा माध्यम है और जो 99% कह सकते हैं ना, इस माध्यम को भारत के लोग पसंद करते हैं। रेडियो के प्रयोग से कुशल तथा प्रभावशाली शिक्षक को बहुत अधिक व्यक्ति अथवा विद्यार्थी एक साथ स्वयं तथा मनन कर सकते हैं, जबकि कक्षागत शिक्षण में कुछ छात्र भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण रुचिकर लगता है, क्योंकि इसका प्रसारण अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से किया जाता है, जिससे मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें अनुभव होता है, उनके माध्यम से रेडियो का प्रचार किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो के द्वारा भी ना जो शिक्षा में योगदान किया जा सकता है कि बच्चे इसको सुन के समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है। शैक्षिक दूरदर्शन, यह व्यक्ति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में जाए तो वहाँ कुछ भी घंटों से कुछ से पहुंच सकता है, अर्थात यदि वह विश्व के किसी भी अन्य भाग में उपस्थित अपने मित्र अथवा संबंधित से वार्तालाप करना चाहे तो वह ऐसे पलक झपकाते ही कर सकता था। यह कहना तनिक भी अनुचित नहीं होगा कि आधुनिक संप्रेषण माध्यम ने मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। जब मानवीय जीवन का प्रत्येक पक्ष आधुनिक संचार माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित है, तो शिक्षा का क्षेत्र इससे कैसे अप्रभावित रह सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन अपना संपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। दूरदर्शन को शिक्षक कार्यक्रम में कार्य करने के कारण शिक्षक दूरदर्शन भी कहा जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यही ना, जो दूरदर्शन है आपको पता है एक जगह से दूसरे जगह जो व्यक्ति होते हैं वो संप्रेषण कर पाते हैं, कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, टेलीफोन द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, टीवी द्वारा। तो इसी प्रकार जो शिक्षा में भी ना इसका योगदान काफ़ी ज़्यादा है और इसके जरिए जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बच्चों का जीवन का विकास हो रहा है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दूरदर्शन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। तो जो दूरदर्शन होते हैं, टीवी होते हैं, उनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। दोनों प्रकार से, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। इसके प्रयोग में संपूर्ण देश अथवा विश्व को एक कक्षा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसमें ना पूरे देश को लिया जा सकता है। मतलब टेलीविज़न पर एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा सकता है जिससे पूरा देश प्रभावित हो सकता है।
तथा एक व्यक्ति अपने निवास स्थान पर ही कक्षा में अध्ययन का अनुभव प्राप्त कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति जहाँ पर बैठा है तो उसकी पढ़ाई वहीं से कर सकता है दूरदर्शन के जरिए। दूरदर्शन शिक्षा के लिए तो एक वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसने यह निवारण किया है कि इस प्रणाली की अनेक सीमाओं को पार करके इसे अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया दूरदर्शन एंड बहुमाध्यमीय। मल्टीमीडिया तकनीकी से युक्त कंप्यूटर पर टेलीविजन के कार्यक्रम ऑनलाइन भी देखते जा रहे हैं, अर्थात संगीत भी सुना जा रहा है। सीडी लगाकर विभिन्न विषयों की जानकारी ली जा सकती है और तुरंत सुरक्षित भी सेव किया जा सकता है। तो मतलब जो मल्टीमीडिया होती है उसके जरिए आप देख सकते हैं कि जो टेलीविज़न पर कार्यक्रम ऑनलाइन कुछ भी देखा जा सकता है, सुना जाता है, संगीत और कोई भी, और उन्हें जो वीडियो होती है, कुछ भी होती है, सीडी होती है, उसे सेव भी किया जा सकता है। मल्टीमीडिया डिजिटल तकनीकी ने शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में अत्यधिक क्रांति पैदा कर दी है और ये अत्यधिक प्रभावित हो गई, क्रांति पैदा कर दीजिए। डिजिटल और जो तकनीकी मनोरंजन होते हैं, आपको एंटरटेनमेंट कराते हैं, इन सभी के मामले में फिल्मों तथा विज्ञापन फिल्मों में काल्पनिक दृश्यों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाना आज मल्टीमीडिया के कारण ही संभव है। मतलब जो काल्पनिक दृश्य होते हैं, आपको देखते हैं टीवी में तो कुछ ऐसा आपको लगता है ना कि जैसे ये रियल बताया जा रहा है और ये रियल में हुआ है। तो इसे किसकी वजह से हुआ है? तो जो मल्टीमीडिया है इसी के कारण से ये संभव है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की भूमिका का तो आपको सभी को पता ही होगा, जो कंप्यूटर के बिना आज के डेट में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपको किसी भी विषय पर शिक्षण सामग्री गूगल पर सर्च कर तुरंत उपलब्ध हो जाती है। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करते हैं। अहम कंप्यूटर द्वारा स्मार्ट क्लास का संचालन भी होना लगा है। स्मार्ट क्लास मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जैसे कि आप एसओएल की ऑनलाइन क्लासेस होती है, आपको पता ही है, जिससे बालक में पढ़ाई के साथ साथ उत्साह का भी संचार होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान समय में संचार माध्यमों के प्रयोग के द्वारा शिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अनेक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जिसमें छात्रों का मनोरंजन भी होता है तथा उनको ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है जो आपका कंप्यूटर के द्वारा होती है, तो ये सब इससे ना आपको तो एक तो आपको एंटरटेनमेंट भी होता है, प्लस आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है और इसे स्टूडेंट देखना पसंद भी करते हैं ज़्यादातर। छात्र का उस कार्यक्रम को देख रहे हैं तथा सुन रहे हैं, इसमें अपनी शंकाओं का समाधान भी वह फोन लाइन के माध्यम से कार्यक्रम के बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। जब आपकी लाइव क्लासेस होती है एसओएल की वेबसाइट पर, तो आप वहां से अपने जो डाउट होते हैं उसे पूछ भी सकते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बीच में। इस प्रकार की व्यवस्था से छात्रों को परिवेशीय एवं शारीरिक स्वच्छता को ज्ञान संभव हो सकता है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटर, दूरदर्शन एवं इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होते हैं तथा जिनका प्रयोग कक्ष शिक्षण में इसका प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं ना जो कंप्यूटर के द्वारा, दूरदर्शन, इंटरनेट के द्वारा संपन्न मतलब पूरा किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान सजीव रूप से कक्षा में कराया जा सकता है तथा जिन कार्यक्रम को उपस्थित होकर छात्र नहीं देख सकते, उन कार्यक्रम को वह इस व्यवस्था के द्वारा देखा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि जो आपके कॉलेज में क्लासेस रखते हैं, जो सभी स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन जो ऑनलाइन माध्यम में आपको पढ़ाई कराई जाती है तो सभी अपने घर में बैठे हुए देख सकते हैं उसे सभी वीडियो को। इस कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विद्वानों के विचार कक्ष में ही प्राप्त हो जाते हैं तथा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। बहुमाध्यमीय कार्यक्रमों के माध्यम से कक्षा शिक्षण को प्रभावित एवं रुचिपूर्ण बनाए जा सकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम छात्रों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है, क्योंकि इनमें विषय वस्तु का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। बहुमाध्यमीय शिक्षण कार्यक्रम में संचार साधनों का प्रयोग संभव होता है, जिससे छात्रों की कार्यक्रम के प्रति विशेष रुचि होती है, जिससे कक्षा शिक्षण प्रभावित रूप से संपन्न होता है।
बहुमाध्यमीय कार्यक्रम में शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखा जाता है। ये कार्यक्रम विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर और सम्मानित विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों पर ध्यान रखते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मतलब ये जो कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें बच्चों की रुचि को देख के, उनकी योग्यता को देख के पहले तो आपको विषय वस्तु जो सरल बताया जाएगा और फिर एकदम से कठिन कर दिया जाएगा कि आपको समझ में आए, आसान से मुश्किल कर दिया जाएगा। इस टाइप से जो आपके ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें आपको बताया जा सकता है किस में रुचि है स्टूडेंट की, किस में नहीं, उसको अकॉर्डिंग आपकी क्लास मतलब एक तरह से आप देखें ना, जो जनसंचार है ना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि जो जनसंचार है वो बच्चों के विकास में या शिक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान दे रहा है। तो टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सभी माध्यमों के बारे में, रेडियो, अखबार, फिल्म, सिनेमा, इन सभी के बारे में आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट बता दिया। इससे पहले बाकी की क्लासेस सभी देख के जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, बाकी फिर इसमें टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।